दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10th प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे समझेंगे और इसे पढ़ने के बाद में हम पहले इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि अगर इसका चित्र बन गया तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकड़ ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक पेड़ है। ठीक है, ये जो पेड़ है सीधा, ठीक, ये जो पेड़ है ये टूट जाता है। ठीक है, ये पेड़ है, ये बीच में से कहीं से टूट जाता है और ये मान लेते हैं इसका ये जो है ये ज़मीन है। ठीक है, इसका नीचे वाला पार्ट है, ये मान लेते हैं ये ज़मीन है। ठीक है, तो ये जो पेड़ है ये टूट कर ज़मीन में गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ वाला जो पार्ट है ये यहाँ से टूट जाता है और ज़मीन में यहाँ पर गिरता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका शिखर है, इस पेड़ का शिखर है, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, और ये वाला पार्ट टूट कर ज़मीन में यहाँ पे आ जाता है, तो शिखर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसको हम अब शिखर बोलेंगे। ठीक है, ये पेड़ का शिखर है और यहाँ से टूट के ये यहाँ पर गिर चुका है, तो पेड़ का अब आधा सिरा जो है वो यहाँ पर है और आधा भाग यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये पेड़ यहाँ पर गिरने के बाद में यहाँ से पेड़ की तरफ जो ये लाइन जा रही है यहाँ से और यहाँ से, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। ठीक है, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा होता है, ये वाला, जब सबसे नीचे वाला भाग जो होता है जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, और पेड़ का जो शिखर है, ठीक है, शिखर पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, ये जो ज़मीन को छू रहा है ये इन दोनों की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, इसके पाद बिंदु की और इसके शिखर की। ठीक है, यहाँ की दूरी क्या है, 8 मीटर हमें दी हुई है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है। ठीक है, ये पेड़ तो पूरा का पूरा ही था लेकिन आधा नीचे आ गया, तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, ये पूरा का पूरा भाग ज्ञात होगा। ठीक है, ये पूरा कहाँ है, आधा हमारा यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और आधा कहाँ है, आधा हमारा ये है, तो ये वाला भाग निकालना है हमें और ये वाला भाग निकालना है, क्योंकि अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो बाद में इस वाले भाग में हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है प्लस कर देंगे, तो पेड़ की पूरी जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो वो कैसे करेंगे, इन सबको पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी, ठीक, और इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। अब ये जो पेड़ है ये बिल्कुल ज़मीन पर सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा होने की वजह से यहाँ पर क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें एक बात और समझने वाली होती है कि कोण के ठीक सामने वाली जो रेखा होती है, कोण कहाँ बना है, यहाँ पर पेड़ जब गिरा तो इसने 30 डिग्री का कोण बनाया, इसके ठीक सामने वाली जो रेखा है वो है ये, इस रेखा को हम बोलते हैं लंब रेखा। ठीक है, कोण के ठीक सामने वाली जो रेखा होती है उसको लंब रेखा बोलते हैं, और इसमें जो सबसे लंबी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण रेखा। तो ये हो गई कर्ण रेखा, और जो ज़मीन पर होती है बिल्कुल सीधी रेखा उसको हम बोलते हैं आधार रेखा। ठीक है, तो हमें लंब, कर्ण और आधार का पता चल गया। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब दिया है, ठीक है, चित्र द्वारा, यहाँ पे लिख देते हैं चित्र द्वारा, क्योंकि चित्र में हमने क्या लिख दिया, ए बी सी लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि ए बी जो है वो 8 मीटर है, जो सबसे नीचे वाली लाइन है ए बी 8 मीटर है। ठीक है, अब पी सी हमें, और हमें क्या दिया है, कोण दिया है, तो यहाँ पर कोण भी लिख देते हैं। कोण को हम क्या बोल सकते हैं, कोण जो है वो ए पर बन रहा है, तो ए हमारा बीच में आएगा तो हम बोलेंगे बी ए सी। ठीक है, कोण बी ए सी बराबर कितना दिया है हमें, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है इसकी लंब रेखा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज बना है इस पेड़ के गिरने की वजह से, ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, आधार दिया है और लंब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई हम यूज़ करेंगे साइन और कॉस में जहाँ पे आधार और लंब
के लिए जो यूज़ होता होगा, ठीक है, किसके लिए, आधार के लिए और लंब के लिए जो यूज़ होता होगा उसको हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आधार और लंब के लिए क्या यूज़ होता है, साइन को हम बोलते हैं लंब बटा कर्ण, तो यहाँ कर्ण आ गया, इसको नहीं करेंगे। कॉस में आधार और कर्ण आ गया तो इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। टैन को हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें लंब और आधार दोनों आ रहा है, ठीक है, लंब भी आ रहा है और आधार भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम टैन का प्रयोग कर लेते हैं। टैन और कोण कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है, बराबर लंब क्या होता है, टैन लंब बट्टा आधार, लंब क्या है इसमें BC, तो यहाँ लिख देंगे BC, और आधार कितना दिया है 8, ठीक है, इसको हम पहले लिखते हैं AB, ठीक। अब tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये tan 30 का जो मान होता है, ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3 बराबर BC का मान जो है वो हमें निकालना है। ए भी हमें नीचे वाला पार्ट कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 8 जो है यहाँ पर भाग में है, इधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई मतलब गुणा में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3 गुणा 8 बराबर BC, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/√3 बराबर BC, मतलब BC का मान कितना आ गया 8/√3, BC मतलब ये वाली जो रेखा है, हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल गई है ना, तो हम लिख देते हैं BC बराबर 8/√3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें AC निकालना है, मतलब पेड़ का जो भाग टूट कर नीचे गिरा है, अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, अब हमें आधार पता है और कर्ण, अब इसमें देखो आधार और कर्ण किस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, देखो आधार और कर्ण किस में यूज़ हो रहा है, कॉस में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम कॉस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस, कोण कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 का यूज़ करेंगे, ठीक है, बराबर क्या होता है कॉस आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना दिया है हमें AB, तो यहाँ लिख देंगे AB, ठीक है, और कर्ण कितना दिया है AC, तो इसको यहाँ लिख देंगे AC, ठीक है। अब cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 बराबर AB का मान कितना है 8, तो ऊपर आ जाएगा 8, और AC हमें निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है, जो इधर भाग में होता है वो उधर गुणा में जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो AC जो है वो यहाँ पर नीचे है, ठीक है, इधर की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा गुणा √3/2 बराबर 8। अब ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अब ये कैसे होगा, AC हमारा यहीं पर रहेगा, ठीक है, बराबर ये √3/2 हम इधर की साइड भेज देते हैं, तो √3 यहाँ पर किस में है गुणा में, तो यहाँ पे किस में चला जाएगा 8 के नीचे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 जो है वो भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 8 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा AC बराबर 16, 8 दूनी 16/√3, ठीक है, मीटर। तो इसका मतलब हमारा BC का मान कितना आ गया 8/√3 मीटर, और AC का मान कितना आ गया 16/√3 मीटर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी, ठीक है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगी BC प्लस AC, ठीक है, BC प्लस AC, तो BC कितना निकला 8/√3, तो यहाँ लिख देते हैं 8/√3 प्लस 16/√3, 16/√3, ठीक है। अब देखो जब नीचे वाली संख्या हमारी सेम होती है तो ऊपर वालों को हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या हमारी सेम है √3 है दोनों तरफ, तो 16 में हम 8 प्लस कर देंगे, तो 8 6 14 मतलब 24, यहाँ आ जाएगा 24/√3। अब इसको थोड़ा सा और भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। जब नीचे √3 दिया है तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से गुणा करेंगे और भाग कर देंगे। एक ही नंबर से गुणा और भाग करने पर क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 24 की √3 से होगी तो 24√3 आ जाएगा, बट्टा √3 की √3 से होगी तो क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा तो केवल कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 से 24 काटेंगे, ठीक है, 3 से 3 8 24 मतलब 8√3 आ गया, ठीक है,
8√3। तो 8√3 क्या हो गया इसका मीटर में मान हो गया, मतलब पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है 8√3 है। दोस्तों पेड़ की ऊंचाई का जो आंसर है वो आपको दो आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, बुक के अंदर दो आंसर दिए हैं, एक तो 8√3 दिया है, दूसरा हमें दिया हुआ है 13.84 मीटर। अब ये 13.84 मीटर कैसे आया है कि 8 × √3 का मान रख दिया है यहाँ पे। √3 का मान क्या होता है 1.73, ठीक है, ये √3 का मान होता है, तो इसकी अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/13.84 मीटर आ जाएगा।